अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है ज़ुहैब अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माइंड अनब्लॉक। अच्छा दोस्तों, तो आज की वीडियो में आपके लिए एक सॉल्यूशन ले आया हूँ। हमारे पास सब्जेक्ट है जो एक कंप्यूटर नेटवर्क का है और उसका प्रैक्टिकल है CS610P इसका प्रैक्टिकल कोड इसका कोड है। अच्छा, इसकी लास्ट डेट जो हमारे पास यहाँ पर है वो है 29 नवंबर 2023। तो सीधे चलते हैं सिनेरियो की तरफ। सिनेरियो में हमें यहाँ पर एक राउटर दिया गया है और एक तरफ हमारे पास लेन 1 है, दूसरी तरफ लेन 2 है। लेन 1 में हमारे पास 4 कंप्यूटर हैं, ठीक है। हर कंप्यूटर जो है एक स्विच के साथ कनेक्टेड है, जबकि दोनों स्विच आपस में एक ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड है। अगेन अगर हम दूसरी तरफ चले जाएँ तो लेन 2 में हमारे पास 4 कंप्यूटर है जो कि दोनों एक एक स्विच के साथ कनेक्टेड हैं और बाकी स्विच दोनों आपस में कनेक्टेड है। तो सर ने हमें बताया हुआ है कि आपने पैकेट ट्रेसर टूल को यूज़ करके ये इस तरह का डायग्राम बनाना है, लेकिन हमारे पास रिक्वायरमेंट कुछ इसके उलट होगी, ठीक है ना। बिल्कुल इस तरह का डायग्राम है लेकिन इसके उलट होगी। लेन 1 में हमारे पास 4 कंप्यूटर हैं जो कि बिल्कुल इसी तरह एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, लेकिन 2 स्विचेस के थ्रू। जबकि लेन 2 में हमारे पास वही 4 कंप्यूटर हैं, लेकिन हमारे पास 2 स्विचेस हैं और एक हमारे पास जो है ब्रिज है, ठीक है ना। फिर हमने क्या करना है कि हर स्विच को फिर हमने कनेक्ट करना है राउटर के साथ। राउटर में हमें यहाँ पर अपनी व्यू आईडी देनी होगी, उसका नेम के तौर पर। जो ब्रिज हमारे पास है उसको हमने अपना नाम देना होगा। अच्छा, टास्क क्या है हमारे लिए? फिर हमने क्या करना है कि जब हम ये बना लेंगे तो उसके बाद फिर हमने तमाम जो कंप्यूटर हैं उनको ये आईपी एड्रेस असाइन करने हैं। टास्क 2 हमारे पास क्या है कि फिर हमने इस कनेक्टिविटी को चेक करना है। PC0 और PC4 की कनेक्टिविटी को हमने चेक करना है। उसके लिए हमने पिंग कमांड का यूज़ करना है। अच्छा, यहाँ सबमिशन की बात हो रही है तो सबमिट आपने क्या करना है, 2 ही स्क्रीनशॉट आप सबमिट करेंगे। एक जो आप पैकेट ट्रेसर के थ्रू अपना डायग्राम बनाएंगे, एक तो आप उसको सबमिट करेंगे और दूसरा जो है आप कमांड जो आपने पिंग कमांड यूज़ किया हुआ है उसका रिज़ल्ट जो आएगा वो आपने सोल्यूशन के तौर पर सबमिट करना है। तो आइए चलते हैं, हम इन रिक्वायरमेंट को देखते हैं और इसी के मुताबिक पैकेट ट्रेसर टूल में हम जो है ये बनाते हैं। तो तरीका ये है कि यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि ये सिस्को का पैकेट ट्रेसर है। ये लिंक मैं आपको शेयर कर दूँगा, ये वहाँ यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर दें। अच्छा, जब इसको हम डाउनलोड कर देते हैं तो यहाँ से इसको हम ओपन कर देते हैं। जब इसको हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा गेस्ट लॉगिन लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक कर लें, ठीक है ना। तो जब आप गेस्ट लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ब्राउज़र खुल जाता है, इसको आप क्लोज़ कर लें। यहाँ आप थोड़ा वेट कर लें क्योंकि फ्री टूल हम यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ हमें थोड़ा टाइम ले रहा है। अच्छा, तो हम कंफर्म करते हैं, ठीक है, और अब हम यहाँ से शुरू हो जाते हैं। अच्छा, तो तरीका क्या है, यही डायग्राम हमने बनाना है, ठीक है ना। ये हमारे पास पैकेट ट्रेसर टूल है, तो मैं सीधा यहाँ पर इन डिवाइसेस पर चले जाता हूँ और यहाँ से कंप्यूटर सेलेक्ट कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ एक कंप्यूटर लगा लूँगा। ये पीसी हमारे पास PC0 हो गया। अब दोबारा मैं दूसरा लगा दूँगा, ठीक है ना। ये मेरे पास तीसरा हो गया और ये मेरे पास चौथा हो गया। 8 कंप्यूटर है टोटल, पाँचवा, छठा, सातवां और ये टोटल हो गए 8 कंप्यूटर। अच्छा, अब मैंने क्या करना है कि मैंने स्विचेस सेलेक्ट करने हैं, तो स्विचेस हमारे पास यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये 2960 वाले स्विच हमने सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप इस बात को मद्देनज़र रखें कि हमने जो है वो ब्रिज जो है वो हमने लेन 2 में बनाना है। तो ये हमारा लेन 1 है और ये हमारा लेन 2 है। तो लेन 1 में मैं सिर्फ 2 स्विचेस ही यूज़ करूँगा, एक ये और ये, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अच्छा, लेन 2 में भी मैं 2 ही स्विचेस यूज़ करूँगा, एक ये और एक ये। अच्छा, एक मैंने ब्रिज भी यूज़ करना है लेन 2 में, तो इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ। और एक और हमने क्या यूज़ करना है, हमने एक राउटर यूज़ करना है, यही नंबर है 4321 वाला, तो यही मैं यूज़ कर देता हूँ, यहाँ पर इसको मैं रख देता हूँ। अच्छा, तरीक़ेकार क्या है, अब हमने इन सारों को आपस में मिलाना है, तो इसके लिए हमें केबल की ज़रूरत होती है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, तो यही केबल है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को जो है उसके जो है स्विच से मिलाएंगे। तो तरीक़ाकार ये है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, ये फास्ट ईथरनेट 0 और उसके बाद यहाँ पर, और जो आपको यहाँ पर दिख रहा है तो यह इस तरह क्लिक करना है। सारों में आपने यही करना है, ठीक है, यही स्टेप आपने सारों में करना है।
अच्छा, तो ये कनेक्शन तो हो गया कंप्लीट। अब हमने स्विचेस को आपस में मिलाना है, तो स्विचेस के लिए हम ये केबल यूज़ करेंगे, ठीक है, जिस तरह के हमारे पास वहाँ यूज़ की गई है डायग्राम में। तो ये हो गई। अब मैं स्विच को जो है कनेक्ट कर रहा हूँ इस ब्रिज के साथ। इथरनेट 0 लिखूँगा इसको, और इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ इस ब्रिज के साथ। तो ये तो हो गया ये। अब मैं इससे कनेक्शन के लिए यूज़ कर रहा हूँ तरीके से। अच्छा, जो जो केबल मैं ले रहा हूँ आप देखते जाएं, वही आपने यूज़ करने हैं। जो भी कॉन्फ़िगरेशन मैं कर रहा हूँ आपने वही करने हैं। अच्छा, अब हम इसके ऊपर आ जाते हैं और हमने इसका नाम चेंज करना है। इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए, चूँकि सर ने कहा कि यहाँ आपने अपनी व्यू आईडी देनी है, तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक व्यू आईडी दे देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, इसके बाद फिर हम इसमें जाते हैं, ये गीगाबाइट इथरनेट जो लिखा हुआ है, तो इसमें हमने जो हमें आईपी एड्रेस दिए गए हैं वो डालने हैं। तो मैं चलता हूँ वहाँ पर, वहाँ से वो मैं आईपी एड्रेसेस कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए लेन 1 के लिए हमारे पास आईपी एड्रेसेस ये हैं, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इसको यहाँ पेस्ट कर दूंगा, उसके बाद मैं एंटर प्रेस कर दूंगा, तो हमारे पास सबनेट मास्क को दिया जाएगा। अब दूसरे में चलते हैं। दूसरा लेन 2 जो हमारे पास है, तो उसका आईपी डिफ़ॉल्ट गेटवे या आईपी एड्रेस भी आप कह सकते हैं। ये मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और दोबारा यहीं पर पेस्ट कर देता हूँ। मैं दोबारा एंटर प्रेस करूँगा। अच्छा, इसको हमने करना है यहाँ से ऑन, इस दूसरे वाले को भी करना है ऑन। ये याद से करना है अपने। अब मैं इसको कर दे हूँ क्लोज़। तो आप देख रहे हैं कि सारी की सारी जो ग्रीन हो गई है, इसका मतलब है कि अभी कनेक्शन जारी हो चुका है। अच्छा, तो अभी मैं यहाँ से एलिप्स ले लेता हूँ, इसको आउटलाइन ख़त्म कर देता हूँ, इसको फिल कलर कर देता हूँ, और यहाँ से मैं कलर चूज़ कर देता हूँ, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कलर में यहाँ से ब्लू सेलेक्ट कर देता हूँ। अच्छा, तो यहाँ हमने कलर देने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक कलर में ये देता हूँ। ड्रा करने का तरीका ये है, सही है। अब दूसरा मैं कलर को चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कलर लेता हूँ। ये वाला सही रहेगा। मैं इस तरह कर देता हूँ। यहाँ से हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं। अच्छा, तो अब हमारा आगे क्या काम है? हमारा आगे का जो काम है वो ये है कि हमने इस तमाम कंप्यूटर को इसके जो है आईपी एड्रेसेस इनको देने हैं। तो आईपी एड्रेसेस हम यहाँ से देंगे, ठीक है, जो भी हमें दिए गए हैं। सबसे पहले मैं डिफ़ॉल्ट गेटवे लेन 1 के लिए मैं कॉपी कर देता हूँ, सारों का एक ही होगा। ये मैं आया हुआ हूँ PC 1 में, ठीक है। PC 0 है, तो मैं कॉन्फ़िगरेशन में जाता हूँ, गेटवे पर यहाँ क्लिक कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, और उसके बाद मैं फास्ट इथरनेट 0 पर आ जाता हूँ, और इसका जो आईपी एड्रेस है वो मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। लेकिन यहाँ मैंने नाम चेंज करना है, एक नंबर चेंज करना है, 1 की जगह मैंने 2 लिखना है, ठीक है। जैसे मैं इसको एंटर कर देता हूँ, तो हमारे पास सबनेट मास्क हो दिया जाता है। अब ये काम आपने करना है, यहाँ पर जितने भी है लेन 1 में हमारे पास 4 हैं, इन सारों के साथ आपने ये करना है। कॉन्फ़िगरेशन पर जाना है, वही गेटवे जो आपने कॉपी है यहाँ पेस्ट करना है। गेटवे सारों का एक जैसा होगा। अभी मैं आईपी एड्रेस पर आ जाता हूँ, दोबारा यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। 2 हमने कर दिया, अभी यहाँ पर मैं लिखूँगा 3, सही है। और जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो सबनेट मास्क हो दिया जाए। तो ये PC 1 भी हो गया। अब हम जाते हैं PC 2 की तरफ। कॉन्फ़िगरेशन, गेटवे, उसके बाद
यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं। यहाँ अभी मैं 4 लिखूँगा और एंटर। अभी मेरे पास जो लास्ट वाला आ रहा है इसकी मैंने कॉन्फ़िगरेशन करनी है। सही। आईपी एड्रेस में यहाँ पर 5 कर दूँगा, एंटर कर देता हूँ। ये हो गया। से दोबारा से मैं थोड़ा इसको चेक कर देता हूँ। ये ऑन होना चाहिए, ठीक है। ऑन है, ये भी ऑन है और ये भी ऑन है। अच्छा, अब जब मैं इसमें आऊँगा ना तो इसमें आपको जो है लेंटो की हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है उसी को कॉपी करना है। तो मैं सीधा यहाँ पर आ जाता हूँ। ये मेरे पास आ गया PC4। कॉन्फ़िगरेशन में जाता हूँ, डिफ़ॉल्ट गेटवे हमारे पास इसका ये है। यहाँ पर जाते हैं, वो ऑन है, ठीक है। इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। 1 की जगह हमने यहाँ पर डालना है 2, एंटर प्रेस करना है। तो सबनेट मास्क को दिया गया। अब बाकी के साथ भी हमने ऐसा ही करना है, ठीक है। ये मैंने पेस्ट कर दिया, यहाँ पेस्ट कर दिया। वहाँ 2 लिखा था, यहाँ भी 3 लिखूँगा और एंटर। सब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब जाते हैं PC6 की तरफ। यहाँ पर मैं गेटवे दोबारा से पेस्ट कर देता हूँ और इथरनेट 0 की तरफ चलते हैं। एड्रेस में मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब ये 3 हो गया है, 2 3 हो गए हैं। अब यहाँ मैं 4 लिखूँगा और एंटर कर दूँगा। यहाँ ऑन का ऑप्शन है, सही है। और अभी मैं यहाँ पर आ रहा हूँ लास्ट वाले में 12 में। यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पर आ जाते हैं, इसको मैं पेस्ट कर दूँगा। अब यहाँ पर मैं लिखूँगा और के बाद आता है 5 और एंटर प्रेस कर दूँगा। तो ये हमारा पहला टास्क कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपने स्क्रीनशॉट लेना है खूबसूरत सा, ठीक है ना। अभी हमारा पहला टास्क तो कंप्लीट हो चुका है। दूसरा टास्क जो हमारा है, दूसरा टास्क हमारा ये है, अब यहाँ से इसको आपने खोल लेना है ताकि आपको पता चले कि कमांड रन हो रहा है कि नहीं। सर ने कहा है कि आपने PC0 और PC4 की कनेक्टिविटी आपने चेक करनी है कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो कनेक्टिविटी चेक करने का तरीका यह है कि आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, PC1 के ऊपर डेस्कटॉप में जाएंगे और यहाँ जो रन कमांड लिखा है इसको लिखेंगे। अच्छा, आप क्या करेंगे, इसमें हम लिखेंगे PING और स्पेस डाल देंगे। जब PING और स्पेस डाल देंगे तो हमने आगे क्या करना है कि यहाँ इसकी जो IP एड्रेस है यहाँ से हम इसको नोट कर देते हैं, ठीक है। 172.16 यही आपने लिखनी है। मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ 172.16.4.2 और कनेक्टिविटी चेक करने के लिए मैं यहाँ पर इंटर प्रेस कर दूँगा। जैसे ही मैं इंटर प्रेस कर दूँगा तो आपको यहाँ कुछ डेटा दिखाई देता होगा। अब यहाँ पर डेटा जा रहा है और आपके पास कुछ इस तरह से रिज़ल्ट आ चुका है। यहाँ पर लिखे पैकेट सेंड 4 रिसीव्ड 3 लास्ट 1। अच्छा, तो आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने इसको कॉपी भी करना है इस कोड को, ठीक है ना, और असाइनमेंट में पेस्ट भी करना है। और इसके अलावा आपने यहाँ से स्क्रीनशॉट भी लेना है इसका। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा असाइनमेंट। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको सोल्यूशन अच्छा लगा है तो मेहरबानी करके वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में शेयर भी कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।